अगर हम लोगों को अलग अलग लाइन पे वर्कआउट करना है तो अलग अलग लाइन पे वर्कआउट करने के लिए वी आर पुटिंग द एंड एट द एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स एट द एंड। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वर्कआउट करते हैं, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। सो गाइज टू स्टार्ट विद दिस वी जस्ट गॉन फॉर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। अगर आप लोगों को प्रिंट स्टेटमेंट में सेपरेटर चाहिए तो हम लोग सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं, ओके। अगर आप लोग कुछ अलग तरीके से वर्कआउट कर सकते थे प्रिंट स्टेटमेंट को, वो भी वर्कआउट कर सकते हैं। एंड लाइकवाइज वी आर जस्ट एग्जीक्यूट, लाइकवाइज वी आर जस्ट वर्कआउट फॉर द प्रिंट स्टेटमेंट एस्टरडे। अब जिनके पास लैपटॉप नहीं है they can also execute the program. Those who have an laptop, those who doesn't have an laptop, they can also execute the programs. How you can execute guys? आप लोग पाइड्रॉइड नाम का एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर में से डाउनलोड करोगे और पाइड्रॉइड को आप इंस्टॉल करोगे आपके मशीन पे, ओके। यू हैव टू जस्ट इंस्टॉल द पाइड्रॉइड ऑन टू योर मशीन। पाइड्रॉइड नाम का छोटा सा एप्लीकेशन है जो आप इंस्टॉल कर सकते हो आपके मशीन मोबाइल फ़ोन पे, and you can start with the same programming into this one. So yesterday we just came across how to write down the hello world program. हम लोग ने जो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा था, hope you remember that one. This one is the program we have worked out, ABC first name, middle name, last name, separator, comma, okay. तो अब what is the next story we have to work out? What is the next story you have to execute? Now today we are going to talk about the variable. आज हम लोग बात करेंगे variable के बारे में. So can anyone tell me what is in the variable? Yes guys, anyone knows what is mean by variable? Variable यानी क्या? Yes, Store the data. stored the data. Store the data. Stored the data, it is the variable. Yes, it is the variable. और इसके अलावा what is mean by variable? Store memory address. Stored memory address और anything else apart from this? What is mean by variable? Variable is nothing but the entity whose value is going to be vary throughout the program. Variable क्या है? एक ऐसी entity है जिसकी value throughout the program vary होती है, उससे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल. सो व्हाट वी से, इट इज एन एंटिटी whose value can be vary throughout the program is called as variable. Okay, is called as variable, उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल. ऐसी एंटिटी जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द वेरिएबल वैरी होती है, उससे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल गाइस. जैसे कि फॉर एग्जांपल, होप यू रिमेंबर, यू आर क्रिएटेड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल इनटू द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यानी जैसे कि आप लोग मैथमेटिक्स में काम करते थे, जब आपको बोला जाता था कि गाइज यू हैव टू सेव, एक वैल्यू आप लोगों को स्टोर करनी है, तो आप लोग क्या करते थे, एक वैल्यू ए कंसिडर करते थे, ए इज इक्वल टू 10, ओके, बी इज इक्वल टू 20 सपोज, C is equals to 30 suppose. So this things is nothing but the variable. Okay, what is mean by variable? A variable is nothing but an entity whose value will be vary throughout the program is called as variable. Okay, variable यानी क्या, एक ऐसी entity जिसकी value throughout the program vary होती है, उसे हम लोग बोलते हैं variable. We called it as an variable. Clear? तो अब अगर हम लोगों को बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, इफ़ यू वांट टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन सी और C++ और इन जावा, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोगों को एक सिंटैक्स दिया था. ओके, होप यू सीन और वर्कआउट विद दिस इनटू द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों ने देखा होगा, या फिर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों ने देखा होगा, हाउ वी कैन डिक्लेयर द वेरिएबल. हम लोग वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं. टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन सी और जावा वी हैव टू जस्ट राइट डाउन द सिंटैक्स. डेटा टाइप, हम लोग डेटा टाइप लिखते थे, फिर वेरिएबल का नाम लिखते थे, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम लिखते थे, एंड देन आफ्टर दैट आई एम राइट डाउन द वैल्यू दैट आई वांट टू स्टोर.
है यू क्लियर? रिमेंबर दिस वन, याद है आप लोगों को? Yes, sir. ओके ना? सो हम लोग डेटा टाइप को कैसे वर्कआउट करते थे? यस, सो हम लोग डेटा टाइप्स को वर्कआउट करते थे सबसे पहले। अगर मुझे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर जावा में या फिर कहीं पे भी कौन सी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, PHP और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गए, अगर हम लोगों को डेटा को स्टोर करना है तो हम लोगों को डेटा स्टोर करने के लिए पहले डेटा टाइप डिक्लेयर करना था। ओके, हम लोग डेटा टाइप लिखते थे, फिर वेरिएबल का नाम लिखते थे, फिर उसकी वैल्यू लिखते थे। तो डेटा टाइप में हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप था। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, उसके बाद डबल, ओके, देन सम अदर डेटा टाइप लाइक स्ट्रिंग, सो बुलियन। ये अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स हमारे पास थे। ओके, दिस वाज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स वी हैव व्हेन वी जस्ट वांट टू वर्क आउट विथ द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस। ओके, जब हम डेटा टाइप की बात करते थे तो हमारे पास अलग अलग टाइप के डेटा टाइप होते थे। जब हम C++, जावा में वर्कआउट करते थे तब वो टाइम पे ये सभी चीज़ें वर्कआउट होती थी। ओके, बट लैटरली व्हाट हैपेंड, इसके बाद जब हम पाइथन की बात करते थे, सी में अगर आप वर्कआउट करोगे, जावा में अगर आप वर्कआउट करोगे तो आप लोगों को मस्ट है डेटा टाइप को डिक्लेयर करना। ओके, अगर आप सी में वर्कआउट करते हो, सी की बात करते हो, जावा की बात करते हो, तो इट इज़ मस्ट टू डिक्लेयर द डेटा टाइप। आप लोगों को मस्ट था डेटा टाइप को डिक्लेयर करना। ओके, हम लोग विदाउट डेटा टाइप वैल्यू को डिक्लेयर नहीं कर सकते। और सी में और एक प्रॉब्लम क्या था, देखिए, अगर मैं इंटीजर लिखूँ, इंटीजर a इज इक्वल टू ABCD, विल इट वर्क गाइस? विल इट वर्क इन सी? Yes, sir. और जावा, इज इट स्टोर्ड डेटा? ऐसा नो? Is it stored data? How to declare the variable in C? Anyone? मुझे इंटीजर टाइप का ये वेरिएबल चाहिए, कैसे डिक्लेयर करेंगे आप लोग? और जावा? यस गाइस, एनीवन पता है? So int a equals to 10. गुड, int a is equals to, Int a equals to यस, int a is equals to, हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते थे? इनटू द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपलसरी था। पहले आप लोगों को जो वेरिएबल क्रिएट करना है उसका डेटा टाइप आप लोग बताइए। ओके, और हम लोग डेटा टाइप कैसे लिखते थे? वी आर सिंपली राइट डाउन इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन, देन फ्लोट b इज इक्वल्स टू 20 पॉइंट समथिंग 89। ओके, इस तरीके से हम लोग डेटा टाइप को डिक्लेयर करते थे। यहाँ पे कंपल्शन क्या था आप लोगों को? यहाँ पे कंपल्शन ये था कि आप लोगों को वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर करना मस्ट होता था। यू मस्ट हैव टू डिक्लेयर द डेटा टाइप। ओके, आप लोगों को डेटा टाइप डिक्लेयर करना मस्ट था, आप लोगों को डेटा टाइप डिक्लेयर ही करना था। ओके, सो दैट इज द थिंग वी हैव टू वर्क आउट इनटू द सी एंड जावा। अगर आप लोगों को 10 वैल्यू स्टोर करनी है, 10, 20, 30, 40, एनी होल नंबर, देन इन दैट केस वी डिक्लेयर दिस वेरिएबल एज अ इंटीजर। अगर मुझे कुछ पॉइंट्स में वैल्यू स्टोर करनी है तो हम लोग वेरिएबल को बोलते थे फ्लोट। उसके बाद मुझे अगर कुछ स्ट्रिंग स्टोर करना है, स्ट्रिंग मीन्स व्हाट, लेट्स से नेम, अगर आप कुछ नाम वगैरह ऐसे टाइप का स्ट्रिंग टाइप का डेटा अगर स्टोर करना चाहते हैं तो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू डिक्लेयर इट एज एन स्ट्रिंग वेरिएबल। हम लोग उसे डिक्लेयर करते थे स्ट्रिंग वेरिएबल। अगर आपको होल नंबर स्टोर करना था और करना है तो हम लोग उसे डिक्लेयर करते थे इंटीजर। फ्लोट अगर आप लोगों को पॉइंट में वैल्यू स्टोर करनी है तो, और स्ट्रिंग अगर आपको स्ट्रिंग स्टोर करना है तो। स्ट्रिंग इन द सेंस जस्ट अ सिंपल कोई भी आपका नाम स्टोर करना है और व्हाट आर द थिंग्स यू वांट, सो दैट इज नथिंग बट द स्ट्रिंग। है यू क्लियर गाइस? ध्यान में है क्या बोल रहा हूँ? ऐसा नो? Yes, sir. लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें, अब यहाँ पे डिपेंडेंसी क्या है देखिए, आपने वेरिएबल को फ्लोट डिक्लेयर किया तो आप लोग वो वेरिएबल में फ्लोट ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इट्स अ डिपेंडेंसी ऑफ वेरिएबल। आप फ्लोट को जो डेटा टाइप देंगे वो डेटा टाइप्स वही वैल्यू स्टोर करेंगे। इसमें आप बी में इंटीजर वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, आप इसमें फ्लोट बी में स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते।
इट रेज एन इशू, क्यों? कंपेटिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे डिपेंड होता है कि आप इस पे राइट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू पास करेंगे। अगर मेरी लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर डिक्लेयर्ड है तो आप लोग राइट हैंड साइड पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू पास करेंगे। इन सी, जावा, C++, you have to declare the data type. Okay, it's must. But if you are coming into the Python, you're not restricted to declare the data type. आप लोग डेटा टाइप डिक्लेयर करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप लोगों को डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना है। ओके, जब हम पाइथन की बात करते हैं तो इन द पाइथन वी नो नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप। हम लोगों को पाइथन में डेटा टाइप डिक्लेयर करना कंपलसरी नहीं है। तो फिर हम लोग पाइथन में डेटा टाइप को कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे? टू डिक्लेयर द वेरिएबल इनटू द पाइथन यू हैव टू सिंपली राइट डाउन वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। ओके, आप लोगों को अगर पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो बहुत ईजी है। आप डेटा टाइप की तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखिए ABCD वॉट एवर यू वांट और इक्वल्स टू वैल्यू दे दीजिए। अगर आप लोग वैल्यू 10 देंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें इंटीजर स्टोर होगा। अगर आप वैल्यू 10 पॉइंट समथिंग देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगा। सो हाउ आई कैन डिक्लेयर द वेरिएबल? सी हियर आई जस्ट डिक्लेयर द वेरिएबल बाय यूजिंग सिंपल थिंग A is equals to 10. Then simply write down print A. Okay, let's run. So see, it will print 10. If you want to declare another variable B is equals to 20. Print B. See, 10, 20. It will print 10 and 20. Is it clear? Guys, Yes. ध्यान में आ रहा है? अगर आपको एडिशन करनी है तो हाउ यू कैन परफॉर्म द एडिशन? C is equals to A plus B and print C and run it. So it just declared 10 plus 20 is equals to 30. तो यहाँ पे एडवांटेज क्या है देखिए, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूर लेफ्ट हैंड साइड विल डिसाइड द वैल्यू एट राइट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड विल डिसाइड द वैल्यू एट राइट हैंड साइड, बट इन पाइथन राइट हैंड साइड पे आप जो यहाँ पे पुट करोगे उसी के हिसाब से आपकी लेफ्ट साइड डिटरमाइन होगी। अगर आप यहाँ पे 10 लिखते हो तो ऑटोमेटिकली A का डेटा टाइप हो जाएगा इंटीजर। अगर आप यहाँ पे 20 लिखते हो तो ऑटोमेटिकली B का डेटा टाइप हो जाएगा इंटीजर। अगर मैं C इज इक्वल्स टू इन डबल कोट्स आई बेस लिखूँ तो C का डेटा टाइप हो जाएगा यस एनीवन? व्हाट विल बी द डेटा टाइप इन दिस केस? स्ट्रिंग। इज इट? ऐसा नो, स्ट्रिंग। अगर मैं D इज इक्वल्स टू लिखूँ ट्रू देन व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ D? String boolean data type. Boolean. Boolean, right? So likewise the data type is going to be changed, likewise the data type is going to be assigned. This is the way to be go. वो मी ना सेशन मध्ये आहे तर थोडा 9 वाजेपर्यंत करता है. Okay. So here we are just declaring the data type true or false. Okay, if I write down E is equals to 10 point something, then what will be the output? E. What is the data type of E? Float. Clear ना? So that is the advantage of Python. और ये एडवांटेज पाइथन को इफिशिएंट करता है और जैसे आप बोल रहे थे कि पाइथन इज स्केलेबल, फास्टली एग्जीक्यूटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सभी फीचर्स पाइथन को वेरिएबल के थ्रू मिलते हैं। क्यों मिलते हैं वेरिएबल के थ्रू? क्योंकि देखिए अगर ऑटोमेटिकली खुद कंपाइलर डिसीजन लेगा, खुद उसका इंटरप्रेटर डिसीजन लेगा कि डेटा टाइप कौन सा लेना है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लॉन्ग वैल्यू स्टोर करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये लॉन्ग उसे डेटा टाइप दे देगा। यानी मेमोरी क्या देनी चाहिए, मेमोरी का वेस्टेज नहीं करेगा। ओके, इट वॉन्ट वेस्ट द मेमोरी, दैट इज एन एडवांटेज ऑफ दिस। है यू क्लियर?
Cleared all of you? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay ना? Yes, So sir. likewise we have to proceed, likewise we have to go. Okay? इस तरीके से हम लोगों को प्रोसीड करना है, इस तरीके से हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है. दैट इज द वे टू बी ए वर्कआउट. ओके, सो जस्ट नोट इट डाउन फास्ट. व्हाट इज इन माय वेरिएबल एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्कआउट. नोट डाउन यू. तो यहाँ Yes, पे sir. हम लोगों ने क्या डिक्लेयर किया? सिंपली यहाँ पे हम लोगों ने वी आर जस्ट डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल. क्लियर? वी आर जस्ट डिक्लेयर्ड द वेरिएबल. ओके, so how we can declare the variable? We just declare the variable by using this one. Cleared all of you now? Got it now? Now listen to me. I am Yes. just moving toward the next step. So yes, anyone have an issue? Anyone have an issue, would like to ask any question? Now listen. अब देखिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड वी कैन प्रिंट द वेरिएबल लाइकवाइज, वी कैन स्टोर द एनी एंटिटी दैट यू वांट. अगर आप लोग फ्लोट प्लस डबल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, सॉरी फ्लोट प्लस इंटीजर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, लाइक इफ आई वांट टू ऐड द थिंग्स लाइक a plus e, then what will be the output, what it will give us. So whether it will give us the proper values or not, that we can evaluate the data compatibility. So 20.78 will work out. Clear? Now moving to the next step. अब मैं थोड़ा आगे मूव होता हूँ. हम लोगों ने सबसे पहले देखा प्रिंट स्टेटमेंट, फिर हम लोगों ने देखा दिस डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, एंड वी कैन परफॉर्म द एनी ऑपरेशंस ऑन दैट एज पर योर रिक्वायरमेंट. नाउ if we want to go for the more things about the variables, that जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू पास की, वैसे हम लोग डायनामिक वैल्यू भी पास कर सकते हैं. वी कैन पास द डायनामिक वैल्यू, मीन्स बाय टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द कंसोल वी कैन पास द डायनामिक वैल्यू. ओके, so that is also possible. Now I am moving toward the next concept, that is working with if loop in a Python. Working with if loop in a Python. Working with if loop in a Python. How I can work out with if condition. कंडीशनल स्टेटमेंट को मैं वर्कआउट कर रहा हूँ. तो सबसे पहला जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो है इफ. अब अगर आपको कोई भी कंडीशन चेक करनी है, जैसे कि मुझे चेक करना है, आई वांट टू राइट डाउन अ प्रोग्राम वेदर a इज इक्वल टू 10 और नॉट. मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखूं कि जिसमें मैं क्रॉस चेक करना चाहता हूं कि a की वैल्यू 10 है या नहीं है. अगर a की वैल्यू 10 होती है तो व्हाट आउटपुट प्रोग्राम मस्ट गिव मी, वैल्यू ऑफ a इज 10. a की वैल्यू अगर 10 नहीं होती है तो प्रोग्राम मस्ट गिव मी द आउटपुट दैट द वैल्यू ऑफ a इज नॉट 10. So how we can work out, guys? In what way we can proceed? Listen to me carefully. Here I am taken the variable a is equals to 10. अब ये प्रोग्राम अगर मुझे if loop के थ्रू C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना रहता था, so how I can write down? If लिखता था मैं. What is the syntax in C? If then condition opening bracket closing bracket opening brace closing brace. Okay, ये syntax होता था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, राइट ना? है यू रिमेंबर? ये प्रोग्राम होता था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. ओके ना? सो लाइकवाइज वी हैव टू वर्क आउट अबाउट द पाइथन, लेकिन ये सिंटैक्स एज इट इज पाइथन में यूज नहीं होता. अगर आप लोगों को इफ की प्रोग्रामिंग करनी है, इफ का सिंटैक्स यूज करना है, तो हम लोग पाइथन में इफ का प्रोग्राम कैसे करेंगे? What is the way to be work out for the program of if into the Python? Simply you have to write down if, then in bracket pass the condition, in bracket pass the condition, give the colon and enter. Okay, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है into the Python programming language. एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है into the Python programming language, that is an indentation. अब मैं I am just going to write down a simple program to check whether the given number value is 10 or not. तो मैं if loop यूज करूँगा. कैसे? if अगर a की वैल्यू इज इक्वल्स टू 10 होती है,
I am not going to use the opening brace and closing brace. I am not going to use the opening brace and closing brace. I am just going to use a simple thing, that is a colon. ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस की जगह कोलन यूज होता है. ओके, ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस की जगह कोलन यूज होता है. ओके, सो हाउ वी कैन वर्कआउट, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट, जस्ट अ मिनट. सो हाउ वी कैन वर्कआउट, सॉरी फॉर द इंटरप्ट. देखिए, a इज इक्वल्स टू 10 आप लिखेंगे, फिर कोलन देंगे. कोलन देने के बाद एंटर पे वर्कआउट कीजिए, एंटर पे क्लिक कीजिए. जहां पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है वहां से आपका इफ लूप स्टार्ट होता है. आर यू गेटिंग मी? हाउ वी कैन राइट डाउन द इफ लूप इनटू द पाइथन. पहले मैंने एक वेरिएबल लिया 10, मुझे चेक क्या करना है. आप ऐसा भी चेक कर सकते हो कि a की वैल्यू लेस देन 20 है या ग्रेटर देन 20 है. ओके, you want to check, if you want to write down a program to check whether the value of a is less than 10 or greater than 10, ये कंडीशन में हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे. here if a is less than 20 कोलन, कोलन ओपनिंग ब्रेस की जगह कोलन, एंटर. जहां आपका कर्सर ब्लिंक हो रहा है वहीं से आपका इफ लूप स्टार्ट होगा. सो आई जस्ट राइट डाउन प्रिंट वैल्यू ऑफ a is less than 20. ओके, वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 20. अब मुझे एल्स लिखना है, तो मैं पाइथन में एल्स कैसे लिखूंगा. आई के नीचे ही मैं लिखूंगा एल्स, गिव द कोलन एंड सिंपली राइट डाउन प्रिंट वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 20. ओके, वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 20. हाँ, इज दैट क्लियर guys? We can check whether the value of a is less than 20 और value of a is greater than 20. ये प्रोग्राम मुझे लिखना है. तो ये प्रोग्राम आप लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, जस्ट राइट डाउन द इफ लूप एंड रन इट नाउ. सो इट विल गिव अस वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 20. अब आई वांट टू चेक द कंडीशन, सो आई पास हियर द 30. सो इफ आई पास द 30 देन आई जस्ट गोइंग टू चेक वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 20. आर यू गेटिंग मी गाइस? Yes, sir. ध्यान में आ रहा है? Yes, sir. क्लियर ऑल ऑफ यू? सुशील, अवंतिका, आदित्य, धनश्री, Yes, sir. वैशाली, क्लियर क्लियर? Yes, sir. ओके ना? सो ट्राई टू वर्कआउट, कीजिए वर्कआउट. ये एक प्रोग्राम, और इसके बाद आप लोगों को एक प्रोग्राम लिखना है. राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज इवन और ऑड. Are you getting me? What you have to do? You have to write down a program to check whether the given number is even or odd. दिया हुआ नंबर इवन है या ऑड है, ये भी आप लोगों को चेक करना है. ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन द नेक्स्ट वन प्रोग्राम, दिस वन. पहले आप ये प्रोग्राम वर्कआउट करेंगे एट यूर एंड, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज इवन और ऑड. देखते हैं सबसे पहले किसका आउटपुट आता है फॉर दिस प्रोग्राम. ओके, एंड वंस यू आर डन विद दिस, प्लीज पुट द स्क्रीनशॉट इनटू द ग्रुप. यूर टर्न नाउ. सी गाइस, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि एक नंबर अगर मैं लेता हूँ 29 इवन है या ऑड है. तो इसे अगर आप 2 से डिवाइड करते हो नंबर को, और रिमाइंडर अगर 0 आता है, नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद अगर वो नंबर 2 से होल डिवाइड होता है. ओके, अगर नंबर 2 से होल डिवाइड होता है, अगर नंबर 2 से होल डिवाइड होता है, तो हम लोग उसे बोलते हैं इवन नंबर. और अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता है तो हम लोग उसे बोलते हैं ऑड नंबर. ओके, नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड नहीं होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 29 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो होल डिवीजन नहीं होता है उसका, कुछ ना कुछ वैल्यू बचती है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है. तो इसे मैं बोलूँगा ऑड नंबर. यू नो दैट बेटरली इन मैथमेटिक्स. सो हम लोग इसे कंडीशनली कैसे वर्कआउट करेंगे. इफ अगर a मॉड्यूलस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, यानी क्या, a को 2 से डिवाइड करने के बाद, मॉड्यूलस मीन्स व्हाट, इट हेल्प अस टू डिटरमाइन द रिमाइंडर. मॉड्यूलस मीन्स व्हाट, इट हेल्प अस टू डिटरमाइन द रिमाइंडर.
तो a मॉड्यूलस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, यानी क्या, अगर a को आप 2 से डिवाइड करते हो तो 2 से डिवाइड करने के बाद अगर आपको रिमाइंडर 0 मिलता है तो इन दैट केस आई कैन से दैट द गिवन नंबर इज इवन। और अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो आई एम जस्ट राइट डाउन द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एल्स में मैं लिखूंगा प्रिंट इट इज ऑड। क्लियर गाइस? क्लियर? हैव यू क्लियर व्हाट आई वांट टू से? Yes or no? Clear now? Guys. Yes, sir. Yes, sir. Okay now? Yes, So, sir. if I write down here 90, so see, it says even. So that is the way to write down the program. Okay, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम को वर्कआउट कर सकते हैं. That is the way to be proceed, that is the way to be execute. Got it now? Okay. हाँ, now let's go for the next thing. थोड़ा आगे मूव होते हैं और आगे बताता हूँ. देखिए, अब आप लोगों को नेक्स्ट प्रोग्राम वर्कआउट करना है. मैं इनपुट में कोई भी कैरेक्टर पास कर सकता हूँ. लेट्स से हियर CH कैरेक्टर A भी पास कर सकता हूँ, B भी पास कर सकता हूँ, C भी पास कर सकता हूँ, D भी पास कर सकता हूँ. कोई भी कैरेक्टर मैं पास कर सकता हूँ. तो आप लोगों को एक प्रोग्राम लिखना है जो मुझे बताए कि ये जो आउटपुट, ये जो कैरेक्टर मैं पास कर रहा हूँ, ये वोवेल है या नहीं है. ओके, ये जो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं ये आपको बताना है कि वोवेल है या नहीं है. आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. ओके ना? तो ये चीज़ हम लोगों को वर्कआउट करनी है. जस्ट राइट डाउन द प्रोग्राम. मैं यहाँ पे A भी पास कर सकता हूँ, बाद में B भी पास कर सकता हूँ, C भी पास कर सकता हूँ, D भी पास कर सकता हूँ, E भी पास कर सकता हूँ. कोई भी मैं कैरेक्टर पास कर सकता हूँ A to Z में का. तो उसने मुझे बताना चाहिए कि ये वोवेल है या नहीं है. ओके ना? AEIOU. होप यू रिमेंबर एंड होप यू नो. राइट डाउन अ प्रोग्राम. राइट डाउन अ प्रोग्राम. Going fast, Shadul done. Even odd or watch? Even odd done. We have to just write down a program. Simply we are building the logics. Logic को build up कर रहे हैं. Workout fast. Tomorrow we'll go for working with the for loop. Okay, and then we'll go for the star program, how to print the star, and many more programs we have to work out. So we stop today here. We'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye, good day, take care. But please try to work out with the program. सोचिए, मुझे A के साथ कंपेयर करना है, E के साथ कंपेयर करना है, O के साथ कंपेयर करना है, U के साथ कंपेयर करना है, I के साथ कंपेयर करना है. अगर ये 5 कैरेक्टर के साथ वो मैच होता है तो आप बोलेंगे इट इज ओवल, और अगर नहीं होता है तो इट्स नॉट ओवल. क्लियर? हैव यू क्लियर हाउ यू हैव टू प्रोसीड? यस और नो गाइस? Yes, sir. लॉजिक इज क्लियर. और एक चीज बताऊंगा मैं कल आपको कि हाउ टू बिल्डअप द लॉजिक. कैसे बिल्डअप करना चाहिए लॉजिक, किस तरीके से बिल्डअप करना चाहिए. ओके, सो वी स्टॉप टुडे हियर. विल मीट बैक. सम ऑफ द पीपल्स आर डन. We'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye. Good day. Take care.